हर हर महादेव नमस्ते मेरे दोस्तों। आज एक बार फिर आप सभी शिव भक्तों को मेरे चैनल शाम सदाशिव में स्वागत करता हूं मित्रों, और आशा करता हूं आप सभी शिव भक्त स्वस्थ और फिट होंगे मित्रों। चलिए मित्रों, आज आप सभी शिव भक्तों के लिए विशेष उपाय लेकर के आया हूं, जो कि बहुत लोग कहते हैं कि आप 2 दिन 4 दिन 8 दिन के लिए घर से बाहर चले जाते हैं और घर की फिक्र रहती है आपको कि कहीं मेरे घर में कोई चोरी ना हो जाए, कोई घुस ना जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए। ताला भी लगा के जाते हैं, तब भी आप टेंशन में रहते हैं। तो उसका आज एक सॉल्यूशन लेके आया हूँ, उपाय लेके आया हूँ, जो प्रदीप जी मिश्रा जी का शिव पुराण से संबंधित उपाय है मित्र, जो उन्होंने बताया है। वो मैंने समझ करके आप सभी शिव भक्तों के लिए समझाने का पूरा प्रयास करूंगा मित्रों, कि आप अगर ये उपाय करके बाहर जाते हैं तो आपके घर में कोई पैर भी नहीं रख सकता मित्रों। तो चलिए मित्रों, उपाय जानते हैं। उपाय जानने से पहले आप सभी शिव भक्तों को, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हो मित्र, तो मैं आपसे विश्व भक्तों से प्रार्थना निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल शाम सदाशिव को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों, और बेल आइकन को जरूर दबाइए। और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों, यारों, दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर अवश्य करिए। चलिए मित्रों, जानते हैं उपाय। आप कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो, बहुत बड़ा यज्ञ, अनुष्ठान, विवाह, शादी आदि आदि फंक्शन करने जा रहे हो। 4 दिन 8 दिन के लिए आप घर से बाहर जा रहे हो और आपको लगता है कि घर में ताला कैसे लगाएं, तो निवेदन है, एक तांबे के कलश में जल भर लीजिए और जल भरकर उसमें थोड़ी सी काली तिल डाल लीजिए। काली तिल भूतेश्वर शिव का नाम लेकर। कौन से शिव का मित्रों? भूतेश्वर, शमशानवासी भूतेश्वर शिव का नाम लेकर काली तिल डाल दीजिए। कलश को प्लेट से ढक दीजिए। घर के किसी भी भाग में उसको रख दीजिए। उसके बाद आप चले जाएं। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि उस घर में कोई पांव रख दे। किसी की सामर्थ्यता नहीं, किसी की सामर्थ्यता नहीं है माताओं बहनों, किसी की सामर्थ्यता। और अगर कोई भूले से पांव भी रख दिया तो 22 दिन या 21 दिन के अंदर उसको, जैसे लोगों को हवा आती है ना, बस उसको चक्कर आना चल, बाल खोल खोल के घूमता मिलेगा मित्रों। अगर वो आपके शास्त्र प्रमाण कहता है मित्रों, भूतेश्वर शिव साधारण नहीं है। ये कलश जो होता है ना, जो जल का पात्र होता है ना, तो साधारण नहीं होता मित्रों, सहज नहीं होता महाराज। आप सबको मालूम होगा कि एक बार भगवान राम जी महाराज को, लक्ष्मण को, लंकाधिपति रावण जो था, उस लंकापति रावण ने देखा कि मेरी सेना जब हारने लगी, मेरे सेना जब हार रही है, तो लंकापति रावण ने अहिरावण को बुलाया, अपने भाई अहिरावण को बुलाया। अहिरावण को बुलाकर कहा, भाई अहिरावण, मेरी सेना हार रही है, तो ऐसा करके इनको सबको चौपट कर दे। तो अहिरावण ने एक ऐसी चाल चली कि सबको बेहोश कर दे, सबको मूर्छा दे दिया अहिरावण ने। और राम और लक्ष्मण को अहिरावण उठाकर पाताल ले गए। यह अहिरावण देवी की आराधना करता था, और वो भी कौन भी? जगदम्बा काली की आराधना करता था। जगदम्बा काली की आराधना। रावण शिव की आराधना करता था, विभीषण नारायण की आराधना करता था, और अहिरावण जगदम्बा की आराधना करता था। और अहिरावण राम और लक्ष्मण को ले जाकर पाताल में छुपा दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गए। विभीषण को लगा कि आखिर हुआ क्या, ये सब सो गए, बेहोशी में पड़े हुए हैं, इनको मूर्छा आ गई, हुआ क्या, हुआ क्या। तभी विभीषण के पास श्री हनुमान जी महाराज आए। केवल 2 ऐसे थे जिनको मूर्छा नहीं आई, एक हनुमान जी महाराज और एक विभीषण। क्योंकि हनुमान शिव का अवतार, रुद्र का अवतार, शंकर का एक स्वरूप। बेहोशी नहीं छाई। हुआ क्या? विभीषण ने कहा, हनुमान, बस मैं इतना सा पूछना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर तो माया चलती नहीं, पर तुम्हारे ऊपर माया नहीं चली, तो इसका कारण क्या है? तो हनुमान जी ने कहा, मेरे ऊपर माया आ भी नहीं सकती, क्योंकि मैं रुद्र का अवतार हूँ, शंकर का अवतार। यदि आप शंकर का अवतार हो तो उस शंकर को याद कर कर बताओ कि राम और लक्ष्मण गए कहाँ। हनुमान जी महाराज ने उसी समय इष्ट भगवान राम का स्मरण कर शंकर भगवान का स्मरण कर जानने के लिए तुरंत हनुमान कहाँ पहुँचे हैं, जानने के लिए जितने रावण के सैनिक मरते थे और उनका जहाँ अंतिम संस्कार होता था, उस शमशान में पहुँच गए हनुमान। और हनुमान जी महाराज जहाँ रावण के सैनिकों का अंतिम
अंतिम संस्कार होता था मित्रों उस शमशान में जहाँ भूतेश्वर महाराज बैठे थे, भूतेश्वर भोले बाबा बैठे थे, मेरा भूतनाथ, मेरा भगवान भोला भंडारी बैठा हुआ था। हनुमान जी ने जाकर कहा, हे भूतनाथ, हे भूतेश्वर, हे त्रिकालदर्शी, हे चिलम्बासी, हे कुबेर का भंडार भरने वाली कुबेरेश्वर, कृपा करिए बता दीजिए कि राम कहाँ हैं। भूतेश्वर खड़े होकर बोले, हनुमान, मैं तेरे साथ चलता हूँ, तेरे भीतर समाहित होकर पाताल में चल। जिस पाताल में मेरी ही अर्धांगिनी माँ काली विराजमान है, जगदम्बा, उसके 5 दिए लगे हैं घृत के, जिसको अहिरावण जलाकर रखता था। वो 5 दिए एक साथ बुझेंगे तब जाकर अहिरावण मरेगा, तब राम लक्ष्मण सामने खड़े मिल जाएंगे। भूतेश्वर भगवान को हनुमान जी ने अपनी गदा के अग्रभाग में, गदा में जो आगे का कोना भाग होता है, पैना भाग होता है, उसमें बिठा लिया भूतेश्वर शिव को। और भूतेश्वर को बिठाकर हनुमान जी महाराज पाताल में चले गए। पाताल में जैसे ही गए तो वहाँ 5 दिए लगे मिले। अब विचार करा हनुमान ने, अब उन्होंने विचार करके 5 दियों को बुझाऊं कैसे, मारूं कैसे, क्योंकि एक पीछे, एक ऊपर, एक नीचे, एक चारों दिशा में अलग अलग लगे हुए। फूंक भी मारूंगा इन पर तो एक साथ घूमकर कैसे मारूं। तो करा क्या जाए 5 को मारने के लिए। तब भगवान शंकर को, जो गदा पर बैठे थे भूतेश्वर, उन्होंने कहा, हनुमान एक काम करो, तुम्हारे 5 मुख कर लो, 5 मुख कर लो। हनुमान जी का पंचमुखी अवतार, तुम अपने 5 मुख करो। और हनुमान जी महाराज ने अपने 5 मुख कर लिए। नरसिंह का अवतार, बराह का अवतार, ऐसे 5 मुख हनुमान जी महाराज ने कर, गरुण अवतार, हनुमान जी ने ऐसे 5 मुख बनाए, एक ऊपर, एक उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के मुख बनाकर शंकर भगवान गदा पर थे। शंकर भगवान को गदा को सम्मुख में रखकर तो शिव, भूतेश्वर शिव बोले कि मार फूंक। तो हनुमान जी ने ज्यों फूंक मारी तो 5 दिए एक साथ बुझ गए। राम और लक्ष्मण सामने खड़े थे, सम्मुख खड़े थे। हनुमान जी ने राम लक्ष्मण को प्रणाम कर कर भूतेश्वर से कहा, नाथ, आप कहाँ रहेंगे, मैं आपको कहाँ छोड़ूं, क्योंकि मुझे राम लक्ष्मण को लेकर जाना है तो आपको तो छोड़ना पड़ेगा। तो भूतेश्वर नाथ कहते हैं, ये जो जल का जो पात्र भरा हुआ है, जो कलश भरा हुआ है, ये जल के पात्र में मुझे छोड़ दो। हनुमान जी महाराज जल के पात्र में जब छोड़े, जैसे ही छोड़े, जल के पात्र के अंदर भूतेश्वर विराजमान हुए। तो भगवान हनुमान जी ने कहा, नाथ, जैसे आज आपने मेरी लाज रखी, मेरी रक्षा करी और किसी को आने नहीं दिया, विनती स्वीकार करना, आपका जल पात्र भूतेश्वर के नाम से काले तिल से जहाँ रखा जाए, उस ग्रह में कोई प्रवेश ना कर पाए। शिव जी ने वचन दे दिए, मेरी चंडियाँ, 64 योगनियाँ, टाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल और भूत इस कलश के विराजमान होते ही सर्वस्व फैल जाते हैं और फिर अंदर कोई नहीं आ सकता। मित्रों, समझा मित्रों आपने इस विशेष कथा के माध्यम से इस महत्व को? तो अवश्य करिए मित्रों इस उपाय को। आप कहीं पर भी जाइए, घर में, घर से बाहर, तो आपकी जो भी टेंशन थी अब कि घर में कौन आएगा, कोई आ जाएगा, तो उस टेंशन को आप दूर करते हुए इस उपाय को अवश्य करके घर के बाहर जाइए। और ये मैं विश्वास दिलाता हूँ मेरे भूतेश्वर शिव भोले भंडारी पर, आप विश्वास रखिए, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। चलिए मित्रों, अगर ये वीडियो आप सभी शिव भक्तों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य दीजिए मित्रों, और कमेंट्स में हर हर महादेव या शेष नमस्तुभ्यं जरूर लिखें। चलिए मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो, अगले उपाय में। तब तक के लिए हर हर शेष नमस्तुभ्यं।